टाइमली डिलीवरी। 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई भी बिजनेस में। सिगरेट बट्स पर लेकर कोई क्या काम कर सकता है? घर वालों को कन्विंस करना ही अपने में एक चैलेंज था। वर्ल्ड का नंबर 1 लिटर्ड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम। हिंदुस्तान में 10,000 करोड़ सिगरेट बट्स फेंके जाते हैं हर साल। वो 100% मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। हमने शुरुआत टॉयज से करी थी, हम लोग प्रॉफिटेबल हैं। मिलिए नमन गुप्ता से, एक ऐसे फाउंडर से जिन्होंने देखा कि 4.5 ट्रिलियन सिगरेट बट्स हर साल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और सोचा कि क्यों ना इसे रोका जाए। उन्होंने करोड़ों की समस्या को प्रॉफिटेबल सॉल्यूशन में बदल दिया। उनकी कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं रजनीश हूँ, चलिए शुरू करते हैं इंडिया टेल्स। सिगरेट बट्स पर लेकर कोई क्या काम कर सकता है, क्यों कर सकता है? आज भी अगर हम किसी को बताते हैं तो ऐसा ही होता है कि अरे सिगरेट बट्स। लोग वैसी सिगरेट के बारे में हिंदुस्तान में ज़्यादा बातचीत तो करना पसंद नहीं करते। पीता भी है तो बताते नहीं है। रिसर्च में जब देखा कि इसका कोई रिसाइकलर या इसका कोई वेस्ट मैनेजमेंट की कोई कंपनी है नहीं जो सिगरेट बट्स पे काम कर रही है, तो वहाँ से जर्नी की शुरुआत हुई और धीरे धीरे रिसर्च करके इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करना शुरू करें हमने कि क्या हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं। क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में है या ग्लोबली ये एक प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी लर्निंग्स के बाद इसका कंपनी का निर्माण करके इसके ऊपर काम करना शुरू करा है। तो जो चैलेंजेस आप बोल रहे हैं वो किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको? स्टार्ट में घर वालों को कन्विंस करना ही अपने में एक चैलेंज था कि हमें एक ऐसा बिजनेस शुरू करना है जिसमें हम सिगरेट बट्स को रिसाइकल करने के बाद प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं। वो चैलेंज के बाद क्या हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं, इसकी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है इंडिया में जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। कोई रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उसको बनाने में कितना मतलब कितने फेलियर्स, कितने ट्रायल टेस्टिंग, कितनी बार तो हमने लैब टेस्टिंग करवाई कि हाँ ये लैब से मतलब सर्टिफाइड है कि ये सच में सेफ़ टू यूज़ है। कैसे ये आइडिया आया है कि इस चीज़ को किया कैसे जाए कि ये बर्ड्स तो सबसे पहले चीज़ है कि इकट्ठा कहाँ से करेंगे। प्रोडक्ट बनाने की बात तो जब फाइनल फेज़ वाली बात आती है कि हाँ उसके बाद प्रोसेस जब शुरू कर रहे हैं तब, लेकिन इसको इकट्ठा कैसे किया जाए और इसका क्या बाद में और प्रोसेस किया जा सकता है, वो उस पर कहाँ से आए आप लोग? हमने पहले प्रोसेस बनाया है कि क्या हम इसको प्रोसेस कर भी सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जब हमने काम शुरू करा 2018 में तो इसका कोई रिसाइकलर नहीं था, कलेक्शन नहीं था, क्योंकि कोई इसको इकट्ठा करके इसको रिसाइकल करना नहीं चाहते हैं। जैसे पेपर का है, पेपर भी हम लोग रद्दी के भाव पे इसलिए बेच पाते हैं क्योंकि रिसाइकल्ड पेपर का मिल्स हैं जो इसको खरीदती हैं या इसको रिसाइकल कर रही हैं। सेम विद प्लास्टिक। तो अगर हमें सिगरेट बट्स की कलेक्शन करनी है तो उसका एक एंड पॉइंट होना चाहिए कि ये कलेक्ट करके कहाँ जाएगा। तो हमने पहले इसीलिए प्रोसेसिंग पे फोकस करा और जब हम श्योर हो गए कि हाँ हम इसको खुद रिसाइकल कर सकते हैं, तो हमारे लिए सेकंड स्टेप ज़्यादा ज़रूरी इसलिए था क्योंकि अगर हम वो स्टेप को अगर हम क्रैक नहीं करते तो फर्स्ट स्टेप में भी इन्वेस्टमेंट, खर्चा, टाइम, एफर्ट्स डाल के भी कोई हाथ कुछ नहीं आना था उसमें। जब आपने रिसर्च कर लिया, हाँ पहले तो दिमाग में ये एक आइडिया आया, जी। इंटरेस्टिंग लगा कि इस पे काम कर सकते हैं। दूसरा ये भी था कि अपने लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना था, अपना बिजनेस मॉडल भी खड़ा करना था, एक वो भी था, एक यूथ के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। तीसरा ये था कि जब ये आइडिया आ गया तो फिर आइडिया आने के बाद इसको जो है अमली जामा पहनाना है, इसको जो है खड़ा करना है। जी। तो वो सारा प्रोसेस कैसे किया? तो आज जो आप देख रहे हैं वो काफ़ी पॉलिश्ड वर्जन देख रहे हैं, पर पहले दिन से ऐसा नहीं था। अब मैं आपको एक छोटी सी एक किस्से के तौर पे बताता हूँ। जैसे आपने पूछा हमसे कि हम कलेक्ट कैसे करते हैं। जो सिगरेट के दुकानदार है वो ही सबसे प्राइमरी पॉइंट ऑफ कलेक्शन है हमारा। जिस भी दुकान पे हम गए, काफ़ियों ने तो मना करा कि नहीं हम नहीं आपको मदद कर सके। जितनों ने भी मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, उन्होंने हमसे सिंपल सी चीज़ बोली कि मैं इकट्ठा करने के लिए इसको करूं कैसे, मेरे को कुछ डब्बा दो। तो हमने फिर उन्हें डब्बे दिए और जब हमें दिखा कि ये डब्बे को हम बेच सकते हैं तो हमने डब्बे को एक प्रॉपर ब्रांड बनाया, वी बिन्स नाम रखा उसका, और एक दुकानदार को डब्बे दे के एक कलेक्शन सर्विस की तरह हमने प्रोवाइड करी। तो ये कहानी बताने का मेन रीज़न था कि हमें दुकानदार ने जो फीडबैक दिया कि मैं चलो मदद करूँगा पर एक डब्बा दीजिए, उससे हमने हमारे मॉडल को रिफ़ाइन करा है।
फर्स्ट दिन से हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे तो पास एक उसी ब्रांड डब्बे हो। में सारे दुकानदार जहाँ पर भी वो सिगरेट बिकती है और लोग पीते हैं, जी। वो बड्स को उसी में फेंकते हैं और वो हाँ, कलेक्शन में जमा होता है और हाँ, फिर कलेक्शन आप वहाँ से उठाकर अपने पास लेकर आते हाँ, हैं। जैसे तो एक उन्होंने पूरा फ़ोन कर प्रोसेस जो दिया। है आपने हाँ, उसको एस्टेब्लिश किया। जी, तो सिर्फ ये जो वी बिन जो आपका डब्बा है, जी। जो जो सब जगह लगे रहते हैं सिगरेट की दुकानों पे, यही एकमात्र कलेक्शन का जरिया था सिगरेट बड्स को लेकर, या फिर कोई और भी आपने तरीके अपनाए कि आपके पास, क्योंकि आप प्रोडक्शन पे जा रहे हैं जी। तो उतने से काफ़ी नहीं है, और भी ज़्यादा आपको बड्स चाहिए होंगे, तो और भी आपने कुछ किया? शुरुआत उससे थी। ये कलेक्शन का पहला सोर्स हमारा सिगरेट शॉप्स था, सिगरेट सेलर्स, और उसके अलावा जो ऑफिसेज हैं जहाँ पे एक स्मोकिंग जोन है, वो हमारा दूसरा मॉडल था। तीसरा जो हमारा सबसे कामयाब कलेक्शन का सोर्स है, दैट इज़ रैक पिकर कम्युनिटी। तो जितने भी कूड़ा इकट्ठा करते हैं रैक पिकर कम्युनिटी जो है हमारी, हमने उनको एक स्पेसिफिक रेट देना शुरू करा कि अगर आप हमें 1 किलो सिगरेट बट इकट्ठा करके दे देंगे तो हम आपको 200 रुपये पर केजी आपसे परचेज कर लेंगे। तो उन्हें भी फायदा नजर आया। उन्हें 200 रुपये वैल्यू दिखी ना, तो उन्होंने कलेक्ट करना शुरू करा, क्योंकि जो रैक पिकर कम्युनिटी है हिंदुस्तान में स्पेसिफिकली, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि ये रिसाइकल हो सकता है या नहीं हो सकता। सिगरेट बड्स जो है क्या एक तरह से इन्वायरमेंटल हैजर्ड है? वर्ल्ड का नंबर 1 लिटर्ड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम है, वर्ल्ड का। सिगरेट बड्स। सिगरेट बट्स सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, सिर्फ क्योंकि ये छोटा है साइज़ में, इसीलिए लोग इस पे फोकस नहीं करते हैं। अगर स्टैट्स वाइज बात करी जाए सिर्फ हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में 10,000 करोड़ सिगरेट बट्स फेंके जाते हैं हर साल। दैट्स अ बिग नंबर। 10,000 करोड़, उतनी तो जनसंख्या नहीं है, जनसंख्या सिर्फ 140 करोड़ है। ग्लोबली तो ये और भी बड़ा होगा। अगर हम इसकी बैक कैलकुलेशन करें तो हर सेकंड लगभग 3,000 सिगरेट बट्स फेंके जा रहे हैं हिंदुस्तान में। हर सेकंड एक सिगरेट बट से लगभग मिनिमम से मिनिमम 500 मिलीलीटर से लेके लगभग 25 लीटर पानी खराब हो जाता है सिर्फ एक सिगरेट बट से। तो अगर हिंदुस्तान में 10,000 करोड़ सिगरेट बट्स फेंके जा रहे हैं साल भर में, तो 10,000 करोड़ लीटर पानी भी तो बर्बाद हुआ। उसके अलावा एक सिगरेट बट में लगभग 7,000 ऐसे केमिकल ट्रैप होते हैं जो हमारी सॉइल, हमारे पानी और हमारे पर्यावरण को ख़राब कर सकते हैं। और इन 7,000 केमिकल्स में से या टॉक्सिक एफ्लुएंट्स में से 50 ऐसे हैं जो कैंसर कॉजिंग हैं, जिनसे कैंसर होता है। तो ये एक छोटी सी एक टाइम बॉम्ब है जो जब पर्यावरण में जाता है तो ये विस्फोट होता है और हमारे पर्यावरण को इतने लेवल पे नुकसान पहुंचाता है। प्लस जो एक्वेटिक लाइफ है वो इसको, क्योंकि छोटी सी चीज़ है तो मिसकंसेप्ट कर जाते हैं, खाने की चीज़ है तो वो खा लेते हैं, तो वो जहरीला इतना है कि उनके जब शरीर में जाता है तो उससे उनकी डेथ भी हो जाती है। एक सिगरेट बड लगभग 40 ग्राम CO2 एमिट करता है, तो 10,000 करोड़ इंटू 40, उतना लेवल ऑफ CO2 जनरेट हो रहा है। आप अपने स्ट्रॉन्ग डेटा इनपुट के हाँ। सहारे आगे बढ़ रहे थे। जी। तो सिगरेट बट्स इकट्ठे करने का जो आपने प्रोसेस शुरू किया, रैक पिकर से वैल्यू बिन्स, वी बिन्स बनाए, और जितना प्रोक्योरमेंट हो रहा था उसके हिसाब से कलेक्शन हो रहा था, और जो मटेरियल आप बना रहे थे, सॉफ्ट टॉयज़ और इस तरह के और भी चीज़ें, तो कभी आपको ऐसा लगा कि जितना मेरा कॉस्टिंग जा रहा है इन चीज़ों में, तो क्या इससे सस्ते कॉस्टिंग में मुझे मार्केट से चीज़ें मिल सकती हैं और मैं ज़्यादा प्रोडक्ट बना के कम प्राइस में उसको मार्केट में जा सकता हूँ? हमने हमेशा ये कोशिश करी है कि हम चाहे सबसे सस्ता ना हो, पर हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इस क्वालिटी का हो कि जो हम प्राइस उसके एक्सचेंज में डिमांड कर रहे हैं वो जस्टिफाई कर पाए वो क्वालिटी। जैसे हम लोग टॉयज़ बनाते हैं, जैसे आपने टॉयज़ का एग्जांपल लिया, तो टॉयज़ क्योंकि पूरा हाथ से बुनाई होता है उसका, उसके अंदर जो फाइबर हम यूज़ कर रहे हैं, रिसाइकल्ड फाइबर जो सिगरेट बट्स का है, वो पूरी तरह रिसाइकल्ड है। उसको उसको जस्टिफाई करने के लिए प्रॉपर हमारे पास सर्टिफिकेशंस हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेशंस, लैब रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। तो क्योंकि ये एक लंबे प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्ट तैयार करा जाता है, तो उसके ऊपर जो मेहनत है अगर वो कस्टमर को दिख रही है और वो वैल्यू उन्हें जस्टिफाई कर रही है, तो वो खुशी से परचेज़ कर रहे हैं। और हम B2B करते हैं, तो हम लोग कॉर्पोरेट कंपनीज़ के पास जाते हैं, उनसे उनके रिक्वायरमेंट समझते हैं पहले कि उनको
जैसे टॉयज़ है या कपड़ा है या पेपर है, जैसे हमारा आज की डेट में सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग आइटम इज़ पेपर, रिसाइकल्ड पेपर। बैक टू फिर प्रोसेस पे आते हैं जी। कि आपने इकट्ठा कर लिया, फिर उसके बाद जो आपके पास वेयर हाउस में आ गया सामान, तो फिर कैसे वो प्रोसेस होता है, चीज़ें कैसे निकाली जाती हैं और फिर वो कैसे फाइनल प्रोडक्ट में आती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, तो जब हमने शुरू करा था काम 2018 में, तो हमने सिर्फ रिसाइकल करा था फाइबर को, जो अंदर उसके फ़िल्टर, फिल्टर का जो रुई होती रुई है। जैसा जी। मटेरियल, रुई नहीं होती है, वही मिसकंसेप्शन है कि लगता रुई जैसा है। अगर रुई होती, रुई इज़ हाईली फ्लेमेबल, फ्लेमेबल, यस। तुरंत जल जाएगी तो रुई। फाइबर है, क्या है वो? फाइबर है वो, मतलब अच्छा। इट्स अ मैन मेड फाइबर, फाइबर इज बेसिकली प्लास्टिक। प्लास्टिक। तो उसका साइंटिफिकली इट इज़ कॉल्ड सेलुलोज एसीटेट, तो सेलुलोज इज डिराइव फ्रॉम ट्रीज ओनली, तो बायोप्लास्टिक कह सकते हैं इसे। उस मटेरियल को हम लोग ने स्टार्टिंग में फोकस करा कि हम सिर्फ इसको रिसाइकल करेंगे। फिर जब हमने कलेक्शन करनी शुरू करी, तो हमने ये ऑब्जर्व करा कि आधा 100 किलो सिगरेट बट्स में जो हमारे कलेक्ट होके आता है, उसमें से सिर्फ आधा 50% या 55% ही फाइबर है। बाकी जो 40-45% है वो पेपर और टोबैको है। तो हमारा जो रिसाइकलिंग का सिस्टम है, हम लोग तीनों कंपोनेंट्स को रिसाइकल करते हैं। तो हम लोग ने फिर पेपर को भी रिसाइकल करना शुरू करा, और जो उसमें थोड़ा बहुत टोबैको हमें रिसीव होता है उसको भी रिसाइकल करना शुरू करा। तो जो टोबैको है उसको रिसाइकल करके हम लोग कंपोस्ट पाउडर बनाते हैं, एक ऑर्गेनिक खाद कह सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं, और उसको नियर बाय गार्डन्स और नर्सरीज में सेल करते हैं। जो हमारे पास पेपर मिलता है उसको हम लोग रिसाइकल्ड पेपर बनाते हैं, और रिसाइकल्ड पेपर को यूज़ करके एनवलप, कैरी बैग, रैपिंग पेपर की तरह सेल करते हैं। और जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है फाइबर, उसको शुरुआती टाइम पे हमने एज अ स्टफिंग यूज़ करते थे टॉयज़ में, रुई की जगह भरने की जगह हम हमारा रिसाइकल्ड फाइबर भरते थे। और धीरे धीरे जैसे हमारा बिज़नेस ग्रो करा, तो हम लोग ने इसके टेक्सटाइल तैयार करने शुरू करे और धागे तैयार करने शुरू करे, और आज की डेट में डेनिम और कैनवस टेक्सटाइल तैयार करते हैं। तो इस प्रोडक्शन प्रोसेस में आपने कुछ लोगों को एम्प्लॉय भी किया है और जी। साथ में इनडायरेक्टली भी औरतों को भी इसमें शामिल किया है। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो हमने जनरेट करी है, वो करी है फॉर रैक पिकर कम्युनिटी। आज की डेट में लगभग 200 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पास लगभग 2600 से 2700 रैक पिकर्स हैं। उसके अलावा हम लोग ने एक विलेज में सेटअप करा है, हमारा नागली विलेज सेक्टर 134 नोएडा में हमने अपना सेटअप तैयार करा है। तो इस विलेज में जो आसपास जो घरों में जो महिलाएं रहती हैं, वो किसी वजह से अपने घर से बाहर नहीं जा पाती किसी काम के लिए, तो हमने उनको वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है। धागा, कपड़ा, मशीन, सारा हमारी कंपनी उन्हें प्रोवाइड करती है उनके घर पे। जो हमें प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, जैसे खिलौने, कपड़ा, बैग्स, ज़िप पाउचेज़, ये सब जो हम बनाएंगे और बनाते हैं, इनको बनाने में जो भी वो टाइम स्पेंड करती है उसका हम उन्हें अमाउंट पे करते हैं। आज की डेट में इस विलेज में जहाँ हम ऑपरेट कर रहे हैं, लगभग 100 से ज़्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कितनी कैपिटल से आपने ये शुरू किया था और आज आप किस मुकाम पे हैं, आपका टर्नओवर कितना है? बिज़नेस की शुरुआत करी तो हमने हमारे घर वालों से लगभग 17 से 18 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, हमारे पेरेंट्स ने इसको फंड करा है। तो उस 17 से 18 लाख रुपए से हमने मशीनरी, अवेयरनेस, फिर जैसे जैसे कंपनी में रेवेन्यू आना शुरू हुआ, वही पैसा हमने री इन्वेस्ट करा है। मैं और मेरा बड़े भाई विपुल गुप्ता इसमें डायरेक्टर्स हैं। तो धीरे धीरे हमने स्टार्टिंग के 3 साल हमने लॉस जनरेट करा, फिर धीरे धीरे जैसे हमने कंपनीज़ के साथ टाई अप करना शुरू करा और हमारा प्रोडक्ट कंपनियों ने परचेज़ करना शुरू करा, तो उससे जो रेवेन्यू हुआ, तो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर से हम लोग प्रॉफिटेबल हैं। हमने 100% मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी, हमारा जो भी हमने सेटअप करा है वो 100% मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है। तो आज की डेट में हिंदुस्तान में जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करके नेपाल, बांग्लादेश, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर और साउथ अफ्रीका, ये 6 कंट्री में सेम 100% मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी यूज़ करके उन कंट्रियों की प्रॉब्लम जो है सिगरेट बट्स की, वो भी सॉल्व हो रही है। अभी इंडिया में बहुत सारे लोग अपना काम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो सब
ये इस कोशिश में लगे हुए हैं कुछ अच्छा किया जाए, जिससे अपना खुद का भी रोज़गार हो सके, एम्प्लॉयमेंट हो सके, बहुत सारे लोगों को और वो रोज़गार पे एम्प्लॉयमेंट पे रख भी सकें। तो सबके पास चुनौती आती है। जी। मेरा सवाल इसलिए भी था कि जो आपकी जर्नी रही है, उस जर्नी से बाकी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो क्या आपकी जर्नी से सीख सकते हैं? आप कोई भी बिज़नेस करें, चाहे वो प्रोडक्ट्स का हो, गुड्स हो या सर्विस हो, 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई भी बिज़नेस में, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विस हो। कॉस्ट, क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी 2 आपने अचीव कर लिए, तो आपका बिज़नेस चल जाएगा, आपको खुद भी रेवेन्यू आना शुरू होगा और आप लोगों को भी रोज़गार दे पाएँगे। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि आपको ग्रोथ मिलने में समय लगे, ज़रूरी नहीं है क्विक सक्सेस आपको मिले अगर आप ईमानदार हैं, पर सक्सेस मिलेगा मैं तो आपको। ये मानता हूँ कि सक्सेस कभी भी क्विक नहीं होती है। हाँ। वो एक प्रोसेस का हिस्सा होती है। प्रोसेस कई बार स्लो होती है, हुँ। कई बार थोड़ी ज़्यादा स्लो होती है, कई बार कहीं जाकर एक पॉइंट के बाद थोड़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। हाँ। लेकिन आपको धीरज तो रखना पड़ेगा, जी। उसी डिटर्मिनेशन पे काम तो करना पड़ेगा। आप जैसे जो आपने काम किया और ये सब काफ़ी कुछ जो है इसमें आप आगे बढ़ चुके हैं। इंडस्ट्री में और सरकार की तरफ से और बाकी सोशल सेक्टर की तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है? गवर्नमेंट ने आज की डेट में ऐसी-ऐसी बेहतरीन स्कीम्स निकाली हुई हैं, जैसे एमएसएमई की स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। एक स्टार्टअप इंडिया की स्कीम है, बहुत ही अच्छी स्कीम है किसी भी नए स्टार्टअप जो हिंदुस्तान में शुरू हो रहा है, उनके लिए जो ये स्कीम्स हैं। उससे आपको जैसे शुरुआती टाइम पे हमें एक सलाहकार की ज़रूरत होती है, मेंटर की ज़रूरत होती है, गाइड की ज़रूरत होती है। वो आपको स्टार्टअप इंडिया के प्लेटफ़ॉर्म से रेडिली अवेलेबल है। उसके अलावा एक मेंटली और एक गाइड की जगह एक आपको मॉनेटरी सपोर्ट की जो ज़रूरत होती है, एक फाइनेंशियल एड जिसको कहते हैं, ग्रांट या सब्सिडी जिसको कहते हैं, वो भी आज की डेट में गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू बहुत अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। कॉर्पोरेट में थोड़ा समय लगा है, मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ने तब भी इस चीज़ को आज की डेट में एक प्रॉपर गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आपको अप्रोप्रिएट डिस्पोज़ल करना ज़रूरी है सिगरेट बट्स का। तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ, काफ़ी मेरे नए-नए कस्टमर जुड़े और आज की डेट में लगभग 60 से 70 कंपनीज़ हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, उनको अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ दे रहे हैं और उनसे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो अभी जो आपकी कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है, वो प्रोडक्ट्स कौन-कौन से हैं? ज़रा उसके बारे में बताइए। अभी हमने शुरुआत टॉयज़ से करी थी और कुशन्स और पिलोज़ इन सब से शुरुआत करी थी और अब आज की डेट में हम लोग ये सब प्रोडक्ट्स टॉयज़ और ये तो बना ही रहे हैं, उसके साथ-साथ कपड़ा बनाते हैं, धागा बनाते हैं और रिसाइकल पेपर बनाते हैं। ये जो हाथ में ये टॉयज़ देख रहे हैं आप लोग, ये बेसिकली सिगरेट बट्स से तैयार किए हुए हैं। कोई सोच भी नहीं सकता है कि सिगरेट बट्स से इस तरह के टॉयज़, और ये क्रोशिया है जिससे बना है ये। हाँ, और ये इनके हाथ में, पूरा इसके बारे में बताइए। ये पूरा हाथ से इसकी बुनाई करती हैं हमारी जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो पूरा हाथ से, जैसे ये आप देख रहे हैं, इसमें आँख अलग से लगती है, तो एक पीस बनाने में लगभग आधा दिन उन्हें लग जाता है। इसमें स्टफिंग क्या होती है? और इसके अंदर जो फिलिंग हम करते हैं वो रिसाइकल्ड फाइबर की करते हैं। जब आपने शुरू किया था, अब 7 साल के बाद जिस मुकाम पे हैं, आगे इसके बाद क्या? हमेशा से मन था और विज़न था कि हम इस फाइबर को यूज़ करके एयर प्यूरीफायर बनाएं, क्योंकि सिगरेट बट का मेन काम क्या है? धुएं को अब्जॉर्ब करना और उसमें से फ़िल्टर करना चीज़ों को, केमिकल्स को ट्रैप करना। तो वो एक बहुत अच्छा अब्जॉर्बर है। मैं आज भी ये चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पे हम एक इस सिगरेट बट को यूज़ करके एक ऐसा एयर प्यूरीफायर तैयार करें जिससे एयर थोड़ी-सी साफ़ हो पाए। अभी जैसे हम लोग लगभग 60 टन महीने का रिसाइकिल करते हैं, तो 2030 तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग 60 से लगभग 300 टन महीने का सिगरेट बट रिसाइकिल कर पाएँ, लगभग 5-6 गुना ज़्यादा रिसाइकिल कर पाएँ। प्लस हमारा पेपर, क्योंकि काफ़ी अच्छा यूसेज में है और पेपर भी पेड़ काट के बनता है, तो हम एक 100% बिना पेड़ काटे हुए एक ऐसा रिसाइकल्ड पेपर प्रोवाइड करना चाहते हैं जिसकी यूसेज भी बहुत अच्छी है
और उससे कंपनी को ग्रोथ भी होगी, तो आने वाले टाइम पे 2030 तक लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू तक कंपनी जाए, तो उससे लोगों को भी रोज़गार मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सिगरेट बट्स भी रिसाइकल होंगे और एक सस्टेनेबल मॉडल के तौर पे हम इस कंपनी को आने वाले 5-6 साल में देख पाएंगे। चलिए, ये सब वाकई कुछ में प्रोडक्ट्स आपसे हैं। और आपके वेंचर से काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल फ्यूचर Thank you. एंडेवर्स एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच।